जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा आप सबके लाया हूँ हिंदी 2025 का पिछले विगत वर्षों का प्रश्न पत्र जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैं कराने जा रहा हूँ। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल पे बने रहिए और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मैं प्रशांत मिश्रा आप सबको लेकर आया हूँ हिंदी का बहुविकल्पीय 20 प्रश्न। तो चलिए देखते हैं समय न गवाते हुए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है। बादल की मृत्यु ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा जी की रचना है। बादल की मृत्यु इसमें जयशंकर प्रसाद का नाटक देख लीजिए। सारे जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसमें सबसे फेमस ध्रुव स्वामी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा यह है, देख सकते हैं, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। तो ऑप्शन डी प्रेमचंद्र जी की जी दोस्तों। तीसरे प्रश्न को बढ़ते हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन सी अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। अगले चौथे प्रश्न को बढ़ते हैं, अरे यायावर रहेगा याद की विधा है, माने किस नाटक है, उपन्यास है, कविता है या सी यात्रा वृत्त। तो ये गलत टिक मारा गया। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वाला, यही सही है दोस्तों। जी दोस्तों, ऑप्शन सी यात्रा वृत्त। इसके नाम से ही पता चल रहा है, अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा किया होगा तो उसमें उसकी जो घटनाएं रहेगी उसको याद रहेंगी, तो इसी से याद कर लीजिएगा। यात्रा साहित्य है, यात्रा साहित्य। ये गलत है, ऑप्शन भी गलत है, यही सही है। अगले चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, यही हमारा सही हो जाएगा, यही ऑप्शन ए, मेरी आत्म कहानी। ऑप्शन ए की ओर जाइए, ये गलत है, ये गलत है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो 4 में सम्मिलित नहीं है वो मेरी आत्म कहानी है। अगले छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न क्या है, रीतकाल की काव्य भाषा है। छठवां प्रश्न है क्या है, छठवां प्रश्न हमारा क्या है, रीतकाल की काव्य भाषा है। रीतकाल की जो काव्य भाषा है बेटा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा। जी दोस्तों, ब्रज भाषा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कवि भूषण की रचना नहीं है। तो कवि भूषण की इसमें रचना कौन सी नहीं, ये गलत मारा गया, ऑप्शन सी ये गलत है। शिवा वाणी इनकी ही रचना है। छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, तो ये भूषण की ही रचना, नाम में ही भूषण लग रहा है। शिवा वाणी, छत्रसाल, ये भूषण की रचना। इसमें रामचंद्रिका हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा। जी दोस्तों, ऑप्शन ए मारिएगा, रामचंद्रिका। कमेंट में कीजिए कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्य के नाम के आधार पर किया गया है। जी दोस्तों, किस साहित्य के नाम पर द्विवेदी, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सही हो जाएगा। ये जी दोस्तों, ये गलत है। अगले प्रश्न को, 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, 4 सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया था। राहों के अन्वेषी, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राहों के अन्वेषी। ये बी मत मारिएगा जी दोस्तों, राहों के अन्वेषी कहकर बोला। 4 सप्तक में कितने कवि हैं, 7 कवि हैं, याद रखिए दीजिएगा। 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, धूप के धान रचना किसकी है। धूप के धान रचना किसकी है, ये गिरिजा कुमार माथुर की, गिरिजा कुमार माथुर की। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न क्या है। जी दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबके यूट्यूब पे पहुंच जाए। तो चलिए अगला देखते हैं, करुड़ रस। ठीक है जी दोस्तों, करुड़ रस का स्थायी भाव है। करुड़ रस का स्थायी भाव शोक है, आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी मार दीजिएगा। और चलिए अगला, चम चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल जल दृढ़ उछरत जुगमीन। तो इस दोहे में अलंकार है, तो मानहु जनहु जहां आ जाए वो उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। जी दोस्तों, ये क्या होता है, उत्प्रेक्षा, सी ही होगा। ये गलत है, श्लेष अलंकार गलत है,
ये ऑप्शन सी चला है, 12वें का ऑप्शन सी। 13वां देखते हैं, 13वां क्या, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? रोला छंद किस प्रकार का छंद है, ये बताओ। रोला अर्धमात्रिक या सममात्रिक या क्या है? रोला एक सममात्रिक छंद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको आप प्रश्न में इसको बताइए ये सही है कि गलत। अगला प्रश्न 14वां, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, अध्यक्ष में अधि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 15वें की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्या है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, तो ये बेटा पहला संख्यावाची तो द्विगु, जैसे नवरत्न, पंचतत्व, ये क्या हो गया, द्विगु, जिसमें संख्यावाची होता है। संख्या देखो द्विगु में, द्विगु समास, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, द्वंद्व है कि द्विगु है, तो द्विगु ही रहेगा। तो अगले 16वें प्रश्न को, खीर शब्द का तत्सम माने खीर का शुद्ध क्या होता है? ये खीज नहीं होगा, ये गलत है जी दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, खीर। खीर का माने जो खीर आप खाते हैं उसका शुद्ध क्या होगा? खीर ही होगा जी दोस्तों। ऑप्शन सी चला है, 16 का सी। 17वां देखते हैं। 17वां का तस्मय में विभक्ति और वचन, तस्मय का विभक्ति एक, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ये। चतुर्थ विभक्ति एक वचन। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न क्या है, जिस वाक्य में से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या होगा? ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक। 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या है, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, विशेष वाक्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। रोहन से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य क्या है? ऑप्शन डी, भाववाच्य। और अंतिम प्रश्न जो कि अंतिम है, आप सब देख सकते हैं, निम्न शब्द में अविकारी शब्द है बालक, इस बच्चे ने बालक टिक किया, इसका गलत ज़्यादा है। बहुविकल्पीय प्रश्न आप सब देख सकते थे, 3-4 प्रश्न गलत ही करके आया है। अब ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी निकट, ऑप्शन डी पुराना, तो ये निकट होगा। क्या होगा? निकट। अविकारी शब्द, ये हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबको करा दिए हैं। आप लोग उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मैं इसका जो अगला प्रश्न है, ये सारे आप सब देख सकते हैं, इन सबका संपूर्ण हल लेके आऊँगा अगले पार्ट 2 में। पार्ट 1 में इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं चैनल से जुड़े रहें, आप सबको ज़रूर फायदा होगा नंबर में लाने में, आपका परसेंटेज हाई हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मैं प्रखान मिश्रा आप सबके लिए इसका संपूर्ण हल लेकर आऊँगा। ये देखिए दिया गया संस्कृत, संस्कृत से बच्चे डरते हैं, संस्कृत का पूरा हल कराऊंगा। हर साल वही प्रश्न दोहराता है जी दोस्तों, इन सब का हल लेके आऊँगा। आप सब कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप सबके यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाए। मैं प्रखान मिश्रा जल्द ही मिलूंगा।